आज हम लोग समझेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड का सेकंड नाम होता है इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड और कैलकुलस मेथड मतलब एक ही है, लेकिन इससे पहले हमें क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो हमने लास्ट 2 वीडियोस में देख लिया था कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होते हैं, क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के। अब यहाँ पर जो फॉर्मूले यूज़ होंगे उस इक्वेशन में इंटीग्रेशन के, वो इस तरीके से होंगे। जैसे हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, dx बाय dt, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इंटीग्रेशन 1 dt इक्वल टू t। हमने सबसे पहला फॉर्मूला देखा था, इंटीग्रेशन 1 dx को हमने क्या लिखा था, x। तो यहाँ पे 1 dt क्या हो जाएगा, t। 1 dv v, इंटीग्रेशन t dt, तो t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो t स्क्वायर बाय 2। अब लिमिट अगर दे देंगे तो ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। तो t dt का इंटीग्रेशन हुआ t स्क्वायर बाय 2। अब एक बार आप रखोगे अपर लिमिट यानी t रखोगे, दूसरे बार लोअर लिमिट यानी 0 रखोगे, तो t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, वापस t स्क्वायर ही मिलेगा। नेक्स्ट लिमिट है u से v, नीचे वाला u है, ऊपर वाला v है। इंटीग्रेशन करेंगे तो v स्क्वायर बाय 2। अब एक बार अपर लिमिट यानी वी स्क्वायर, एक बार लोअर लिमिट मतलब यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये इसलिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया क्योंकि हम आगे इक्वेशंस में इसी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन हमें डेराइव करनी है इस मेथड से। फर्स्ट v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, आपको प्रॉपर थियोरेटिकली लिखना रहेगा इन इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे। आपने कंसिडर करी एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a था, आफ्टर t टाइम उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, v हो गई। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। dt इधर डिवाइड में a के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dv इक्वल्स टू a dt मिला हमें। नाउ अब आप क्या कर देंगे, जैसे आपके पास एक जनरल इक्वेशन आ गई तो आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट के साथ। v है, आप यहाँ देखिए क्या लिखा है, dv v, तो v के लिए लिमिट्स हमारी क्या होती है, u से v, नीचे वाला u ऊपर वाला v। t है तो लिमिट होगी 0 से t a dt। ये याद रखना आपको, v है तो v की लिमिट, t है तो t की लिमिट। फिर इंटीग्रेशन 1 dv का क्या हो गया, v अपर लिमिट लोअर लिमिट, इन a कांस्टेंट है बाहर होगा, इंटीग्रेशन 1 dt का क्या हो गया, a t, लोअर लिमिट अपर लिमिट, वैल्यूज पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर यानी v माइनस यू इक्वल टू a t माइनस 0, तो v माइनस यू इक्वल्स टू a t, तो v इक्वल्स टू यू प्लस a t। बहुत इजी थी। सेकेंड इक्वेशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियली हमने टाइम को 0 रखा है, तो उस पोजीशन पे बॉडी क्या, उस टाइम पे पोजीशन क्या थी बॉडी की, x1, जब वेलोसिटी u थी। आफ्टर टाइम t पोजीशन हो गई x2, एक्सेलरेशन हो गया a। अब हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है बेटा, dx बाय dt, ऊपर फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। वापस डिवाइड वाली चीज़ उधर गई तो मल्टीप्लाई में हो गई, तो dx इक्वल्स टू क्या मिला हमें, v dt। तो dx इक्वल्स टू हमें मिला, v की जगह हम फर्स्ट इक्वेशन से रख सकते हैं u प्लस ए टी, सेपरेट कर लो सबके साथ, dx इक्वल्स टू u dt प्लस ए टी डी टी। इंटीग्रेट बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट्स, तो dx x1 से x2, u dt 0 से t। लिमिट आपको d के बाद जो लिखा रहता है उसको देख के रखनी रहती है। x के लिए होती है x1 से x2, t के लिए 0 से t, यहाँ पर भी t के लिए 0 से t। इंटीग्रेशन 1 dx हो गया x, u कांस्टेंट, 1 dt t, a कांस्टेंट था, a का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स पुट कर देंगे अब, x2 माइनस x1 इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस a इन द ब्रैकेट t स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। लिमिट से पुट करी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेट करने के बाद, सो x2 माइनस x1 चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हम s से डिनोट कर सकते हैं, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ थर्ड वन, थर्ड के लिए हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करना, a इक्वल्स टू क्या होता है, dv बाई dt। अब आप क्या करिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए RHS को dx से, हमने वही किया, dx बाई dx करा। अब dv बाई dx इंटू dx बाई dt, तो a इक्वल्स टू dv बाई dx इंटू dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी यानी v। a dx मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो a dx इक्वल्स टू v dv। अब जैसे ही इक्वेशन आ जाती है इंटीग्रेट करते हैं, x है तो x की लिमिट है x1 से x2, v है तो v की लिमिट है u से v। 1 dx का हो गया x, a तो बाहर हो गया कांस्टेंट, तो x1 से x2,
v का इंटीग्रेशन होता है वी स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो गई। अब जैसे हम इंटीग्रेट करते थे हम लिमिट्स पुट कर देंगे, तो x2 माइनस x1 इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2। तो x2 माइनस x1 को क्या लिख सकते हैं, s इक्वल टू हमें क्या मिला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2। as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, 2 डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और फाइनली हमारे पास इक्वेशन मिली वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बहुत ईजी था, हमने तीनों इक्वेशन सॉल्व करके देख लिया। हमें बस याद होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन में हमें कौन से फॉर्मूले का यूज़ करना है। सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ली थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसमें हमने क्या करा था, a इक्वल्स टू डी बाई डी टी यूज़ किया था। सेकेंड इक्वेशन में हमने v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी यूज़ किया था। और थर्ड इक्वेशन में हमने a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी यूज़ किया ना। फर्स्ट और थर्ड में सेम यूज़ करना है, बस सेकेंड में चेंज हो जाता है। इसके साथ हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड कैसे सॉल्व होता है